गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में लूसेंट जी के जीएस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? परमार वंश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? परमार वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने किसके? चौहान वंश के बारे में क्या किया था? अपन ने रिवीजन किया था या पढ़ा था। ठीक है, हम किसके? परमार वंश के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोगों को ध्यान रखना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कंटेंट को देख के चले जाते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। देखो, आप लोग मेरे कंटेंट को जितना बढ़ाओगे उतना अच्छे में मेहनत करने में मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का। और आप पढ़ेंगे हम परमार वंश। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने बहुत चीज़ में परेशानी देखी लोगों की कि इन लोगों को इसके बारे में पता नहीं चल पाया। तो अपन एक काम करेंगे, यहाँ पे राजा डाल देंगे क्रम से। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके फाउंडर के रूप में किसे जाना जाता है? इसके फाउंडर के रूप में उपेंद्र। उपेंद्र, ठीक है। और सेकंड इसके सियाक। ठीक है, तीसरे कौन थे? मुंज। ठीक है, चौथे कौन से थे? सिंधु राज। पांचवें कौन से? भोज। बस इनके जो लास्ट कहते हैं, इसमें 5 राजा थे। ठीक है, परमार वंश के संस्थापक, फाउंडर। ठीक है, इसके देखिए, अब आप इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके फाउंडर कौन होंगे? देखिए, उपेंद्र इसके प्रथम राजा थे, तो इसके फाउंडर के रूप में कौन से? उपेंद्र क्या होंगे? इसके फाउंडर होंगे। उपेंद्र क्या है? इसके फाउंडर। किसके? परमार वंश के फाउंडर के रूप में किसे जाना जाता है? उपेंद्र को जाना जाता है। और इनकी कैपिटल, इनकी क्या थी? कैपिटल क्या रही होगी इनकी? इनकी कैपिटल रही होगी उज्जैन। उज्जैन इनकी कैपिटल। परमार वंश की कैपिटल क्या थी? उज्जैन क्या थी? इनकी कैपिटल थी। ठीक है, इसके सबसे प्रतापी राजा। ठीक है, इसके सबसे प्रतापी राजा। ठीक है, कौन? देखो, पहले राजा जी आए। इसके सबसे प्रतापी राजा के रूप में कौन से? सेकंड नंबर के राजा स्याक, जो इनके पुत्र थे। ठीक है, स्याक थे जो सबसे प्रतापी राजा के रूप में जाने जाते हैं। प्रतापी राजा के रूप में या शासक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ये कौन? ये पहले प्रथम स्वतंत्र। ठीक है, ये प्रतापी राजा होने के साथ ये क्या? स्वतंत्र राजा थे। स्वतंत्र राजा थे, प्रतापी राजा और स्वतंत्र राजा थे सेकंड नंबर के। अब इनके क्या करेंगे? अपन लोग पॉइंट से पढ़ेंगे। ठीक है, एक काम करेंगे, अपन लोग पॉइंट बाई पॉइंट इनके पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे? दूसरा पॉइंट था, इन्होंने हूणों को किसने हराया था? इनके हूणों को हराया था मुंज। मिंज को हराया था। अभी ये सारे पॉइंट अपन लोग क्या करेंगे? एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, रेड पॉइंट से क्या करेंगे? अपन लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, मुंज की राज्यसभा में, ठीक है, क्या हुआ था? मुंज की राज्यसभा में क्या हुआ था? एक लेखक थे, ठीक है। एक पॉइंट और है इसमें बहुत बढ़िया। किसने? ये देखिए, मुंज जो थे, ठीक है, मुंज थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 6 बार, ठीक है, 6 बार किसको पराजित किया था? इन्होंने 6 बार किसको? चालुक्य नरेश को, चालुक्य शासक, क्या नाम था इनका? चालुक्य शासक क्या नाम था? तैल द्वितीय। तैल सेकंड को इन्होंने कितनी बार? 6 बार हराया था। ठीक है, रिकॉर्ड दर्ज है। कितनी बार हराया था इन्होंने? इन्होंने हराया था 6 बार। कितनी बार? 6 बार इनको हराया था। किसने? मुंज ने 6 बार हराया था। एक तरीके से कहा जाए तो ये ऐसा हो गया था कि भाई आप युद्ध किस लिए कर रहे हो? जीतने के लिए। हारे गए लोग, फिर गए, फिर हार गए, फिर गए, फिर हार गए, फिर न गई। 6 बार युद्ध लड़ने के बाद भी सोचता है आदमी, यार ये तो हम हार ही जाएंगे, तो फिर से युद्ध करना ही बेकार है। तो इनने इससे युद्ध नहीं किया। इनकी क्या थी? इनकी राज्यसभा में, किसकी? मुंज की। ठीक है, मुंज की राज्यसभा में 2 लेखक थे। ठीक है, क्या थे? 2 लेखक जिनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। इनकी 2 लेखक कौन कौन से लेखक थे? एक का नाम था परमगुप्त
पद्म गुप्त। और दूसरे कौन से थे? दूसरे लेखक थे धनंजय। ठीक है। तो और एक और लेखक थे इनके, एक और लेखक थे इसमें, क्या थे? एक और लेखक थे इनके, तो इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं। ठीक है, इनके एक और लेखक थे इनके उसमें सभा में, क्या नाम था उनका? धनिक विद्यमान। क्या था? ये 3 लेखक थे। तो इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। आप लोगों से क्या होगा, इनकी रचनाओं के बारे में पूछेगा किसने कौन कौन सी रचनाएं की। तो अपन लिखेंगे इनकी रचना थी नव संशक चरित। ठीक है। और धनंजय की रचना क्या थी? धनंजय की रचना थी 10 रूपक। और इनकी थी यशो रूपावलोक। दसुद रूपावलोक क्या थी? इनकी रचना थी। किसकी? मुंज के टाइम में जो इनके दरबार में बैठते थे 3 कवि थे। ठीक है, तो उनकी रचनाओं के बारे में पूछा गया कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। ठीक है, एसेक्ट्रा वैसेक्ट्रा। तो जो आपके सामने दिया गया है। इसके बाद इनके एक छोटे भाई थे। ठीक है, इनके छोटे भाई कौन थे? मुंज के, चाहे ऐसे लिख लो मुंज को, चाहे ऐसे। इनके एक छोटे भाई थे जिनका क्या नाम था? ठीक है, जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था सिंधुराज बर्मन। सिंधुराज। ठीक है, तो सिंधुराज को क्या किया इन्होंने? गद्दी पर बैठाला। कब बैठाला? इन्होंने बैठाला 995 ईस्वी में। 995 ईस्वी में क्या हुआ? इन्हें गद्दी पर बैठाला और इन्होंने इनको 2 उपाधियां धारण कर ली इन्होंने जैसे ही गद्दी पर बैठे। ठीक है, क्या हुआ? जो सिंधुराज थे, इनके बारे में अपन को डिटेल में भी और बताएंगे। जो सिंधुराज थे तो ये गद्दी पर बैठे, तो क्या हुआ? इन्होंने गद्दी पर बैठते ही साथ 2 उपाधियां धारण कर ली। एक कर ली सहसांक। ठीक है, और दूसरी उपाधि थी कुमार नारायण। ठीक है, ये क्या कर ली? इनने 2 उपाधियों को धारण कर लिया। ठीक है, किसने धारण कर लिया? इनके छोटे भाई सिंधुराज जी क्या थे? इनके छोटे ब्रदर थे, छोटे भाई। इन्होंने कि चलो ठीक है, आप भी बैठ जाओ गद्दी पे, हमें जो करना था वो हमने कर लिया, अब आप गद्दी पे बैठ जाइए। तो ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? ये गद्दी पर बैठ गए। कौन बैठ गए? सहसांक कुमार नारायण, ये मतलब सिंधुराज, जिसने 2 उपाधियां धारण की गद्दी पर बैठते ही 1995 में ये 2 उपाधियों की। फिर क्या हुआ? इनके बाद चलता फिर इनके पुत्र आए। क्या नाम था इनका? भोज। ठीक है, क्या नाम था इनका? भोज। अपन क्या करते हैं, आप इसने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपन यहाँ से। क्या हुआ? इनके पुत्र आए। फिर सिंधुराज के क्या है? पुत्र आए। ठीक है, राजगद्दी पर कौन है? सिंधुराज के पुत्र आए। जिनका क्या नाम था? भोज। इन्होंने किया जो काम किया, अधिकतर काम किसने? भोज ने किया। इसके पहले कौन थे? मुंज थे, फिर सिंधुराज। ठीक है, मुंज सिंधुराज। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, जो सिंधुराज थे तो उन्हें सबसे पहले गद्दी पे बैठते ही साथ इन्होंने क्या किया? एक नगर की स्थापना करी। कौन से नगर की? धार नगरी की स्थापना करी। किसने की? भोज ने। क्या किया? इन्होंने कहा कि हम गद्दी पे बैठे तो कुछ तो ऐसा काम करो जिससे हमें लोग ज़्यादा याद रखेंगे। तो इन्होंने क्या किया? धार नगरी क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। ठीक है, इनके द्वारा धार नगरी की स्थापना कर दी गई। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या किया इन्होंने? अपनी कैपिटल भी इसी को घोषित कर दिया।
बाद में क्या किया हमने, इसको अपनी कैपिटल मतलब कि क्या हमने अपने नाम पे नगरी बनवाई है, तो हम क्या करना चाहिए हमें, इसको लोग कैसे जानेंगे, इसको हमारी कैपिटल के रूप में कर दो तो इसमें सारा विकास हम इसमें कर लेंगे। ठीक है, इससे कि इस ये नगरी का भी विकास होगा और राज परिवार में जो भी अच्छे काम बुरे काम होंगे तो ये इसमें ही, इस नगरी में ही करेंगे। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने का मज़ा नहीं आया, ठीक है, भोज ने कहा कि हम परमार वंश के शासक हैं और हमने एक नगर बनवाया, इसमें हमारे कुछ मज़ा नहीं है इसको कैपिटल बनाने की, इसके बाद क्या किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भोज नगरी, भोजपुरी नगरी, और इन्होंने कहा भोजपुरी नगरी, भोज सागर तालाब बनवाया, कोई खुद तो बनाएगा नहीं जी, और है और, ठीक है, ये डंडा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमें लोग कैसे जानेंगे, तो इन्होंने कहा हम भोजपुरी नगरी की स्थापना करेंगे तो लोग देखिए भोजपुरी तो हमें याद रखेंगे, हम परमार वंश के शासक थे, ऐसा वैसा इनने बनवाई थी, है ना। इस चीज़ को इन्होंने क्या कहा कि हम इसके क्या करेंगे, भोज परमार ने बनवाई, ठीक है। इनका नाम पूरा नाम था भोज परमार, परमार के साथ साथ भोज लगाया नहीं तो इसका मतलब इनके भोज नहीं आएगा नाम, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि इसमें ही मज़ा नहीं आया, ठीक है, तो इन्होंने एक काम और किया, इन्होंने केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ की स्थापना तो उन्होंने की थी, सोमेश्वर और सोमनाथ, ठीक है, सोमनाथ, ठीक है, रामेश्वर और सुंडार एक्सेट्रा क्या किया, मंदिरों का निर्माण कराया, मंदिरों का कराया, इन्होंने निर्माण कराया। इन्होंने कहा कि मतलब इतना सा मतलब करने में हमें अच्छा नहीं लग रहा, क्या किया, इन्होंने कहा कि मज़ा नहीं आया, तो इन्होंने कहा कि हम और अपना पैसे का यूज़ करेंगे जिससे कि हमें लोग आगे और ज़्यादा याद रखेंगे, तो इन्होंने जे काम करे, ठीक है। इसके बाद क्या किया, जब इतने सब काम करने के बाद इन्होंने एक उपाधि धारण की। अब एक बार बताइए, कोई भी बंदा इतने काम करेगा तो अपने लिए कुछ ना कुछ उपाधि नहीं सोचेगा, तो इन्होंने कविराज की उपाधि की, किसकी, कविराज। अब ये देखिए क्योंकि इन्होंने एक रचना है, क्या नाम है इसका नाम, नहीं कविराज थे। इन्होंने क्या किया, कविताओं का बहुत बड़े शौकीन थे, इन्हें कविता भी लिखते थे, मान की कविता को इन्होंने प्रॉपर कविता कोई नहीं लिखी, ठीक है, मतलब शौक था कि हाँ एक तरीके से कविराज की उपाधि धारण। कविराज का मतलब 2-3 मतलब होते हैं, जो कविताओं का राजा हो, ठीक है, और कविराज मतलब इनके यहाँ जो मतलब श्रेष्ठ हो, तो इन्हें कविता सीखी, मतलब सीखा इनको पोया एक तरीके से एक धागे में, इसके बाद इन्हें कविराज की उपाधि मिल गई। और इन्होंने अपनी राजधानी किसमें, धार नगरी में सरस्वती मंदिर, क्या किया इन्होंने, सरस्वती मंदिर की स्थापना की। तो इससे मतलब समझते हैं ये मतलब धार्मिक कितने थे, ये इससे पता चलता है कि ये धार्मिक कितने थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जो कविराज की उपाधि धारण की, तो इनकी कुछ रचनाएं भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, मतलब देखिए हर चीज़ सिक्वेंस है। अब आपको भी बता दें कहाँ इनकी रचना है, तो भी रचना लिखने बैठ जाते है ना, तो रचनाएं अभी नहीं लिखी, अब इनकी रचनाओं को लिखा जाएगा, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं, छोटी मोटी रचनाएं लिखने के बाद इन्होंने कही कि ठीक है, इनकी प्रॉपर रचना पहले कोई नहीं, इतना इन्होंने नहीं किया। फिर उन्होंने जब सरस्वती मंदिर की स्थापना करी, इसके बाद इन्होंने क्या किया, हमने जब कविराज की उपाधि धारण की है, तो लोगों ने कहा कि आप कविराज हो तो आपके द्वारा लिखी हुई कुछ कविताएं तो होगी। तो फिर इन्होंने कुछ टाइम रुक कर, मतलब पब्लिश नहीं की एकदम से, इन्होंने कुछ टाइम रुके, इन्होंने देखा कि किस टाइप की हमें रचना थी जिससे लोग हमें इसको और अच्छे से जाने, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी कुछ रचनाएँ जो कि
सबसे ज़्यादा फेमस हुई, जैसे कि इसमें कौन कौन सी हैं? सारंग, सूत्रधारा, ठीक है, सरस्वती, कंठाभरण, ठीक है, और कौन सी है? सिद्धांत, संग्रह, आयुर्वेद, सर्वे स्वा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपनी कुछ रचनाएं पब्लिश करते हैं। जब कविराज की उपाधि धारण की है तो हम भी इसमें कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी अपनी रचना को क्या किया? प्रेषित किया। इनके समय, राजा भोज के समय साहित्य को मक्का, इनके समय क्या था? साहित्य का मक्का, साहित्य का मक्का किसको कहा जाता था? धारा को, ठीक है, साहित्य का मक्का धारा को कहा जाता था, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन लोग? इसका रिवीजन करते हैं, ठीक है। देखिए, परमार वंश क्या था? परमार वंश एक परमार वंश था, मतलब वो परमार मतलब कुछ राजा हुए जिसमें से 5 राजा हुए, जिसमें से 2 भाई राजा थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसके फाउंडर कौन? उपेंद्र क्या थे? इसके फाउंडर के रूप में जाते हैं। किसके? परमार वंश के फाउंडर के रूप में कौन? उपेंद्र। इनकी प्रारंभिक कैपिटल राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। इसके सबसे प्रतापी राजा और स्वतंत्र राजा सियाक राजा थे, जो कि इसके सबसे प्रतापी और अच्छे राजा थे। मतलब एक तरीके से सबसे ज़्यादा इन राज्य का विस्तार इन्हीं के टाइम हुआ। इन्हें हूणों को, मुंज को हराया था। मुंज को नहीं हराया था, मुंज ने हराया था। वही हम कह रहे हैं, कुछ गलती हो रही है। मुंज ने हराया। हूणों को मुंज के हराने के उपलक्ष्य में इस वंश को क्या करते हैं? लोग याद रखते हैं। इनकी क्या हुआ फिर? इनके बाद क्या? हूणों को मुंज ने हराया और मुंज ने 6 बार चालुक्य शासक टेल सेकंड को हराया। कितनी बार हराया? 6 बार। इसके बाद फिर इन्हें युद्ध करना छोड़ दिया। इन्होंने कहा नहीं, हम जीत नहीं पाएंगे, बात खत्म। फिर इसके बाद जो मुंज के टाइम में कुछ विशेषता, उनके 3 लेखक थे। पद्मगुप्त, ठीक है, इन्होंने नव संघर्षक चरित्र लिखा, ठीक है, और लेखक थे। दूसरे लेखक कौन है इसके? धनंजय, ठीक है। दूसरे लोग कौन थे? धनंजय, जिसने दशक रूपक। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग ऐड कीजिए, जिससे कि मैं कंटेंट को और अच्छे से अच्छा फिल्टर करके 4 से 6 से किताबों को फिल्टर करके एक पूरा निचोड़ आपको दे सकूँ, ठीक है। तो क्या धनंजय क्या थे? इसके लेखक के रूप में काम किया। फिर क्या हुआ? लेखक, दूसरे लेखक कौन हुए इसके? मतलब दूसरे लेखक, तीसरे लेखक, इन्हीं के दरबार में तीसरे लेखक कौन थे? धनक विद्यमान, जिसने यशो रूपा अवलोक लिखा। जिसने यशो रूपा अवलोक, आधा आधा करके याद करिए, यशो रूपा अवलोक करके क्या किया इन्होंने? एक उसकी रचना की, ठीक है। फिर क्या हुआ? इन्होंने देखा इनका छोटा भाई जिद करने लगा कि चलो ठीक है कि आपने अपना टाइम में इतना काम कर दिया, हमें भी तो कुछ काम करने दीजिए। तो इन्होंने क्या किया? अपने टाइम, मतलब अपने उस पर राजगद्दी को छोड़कर अपने छोटे भाई को कि चलो ठीक है तुम भी अपना मतलब प्रशासन चलाओ। तो इन्होंने 1900 कितने में? 995 ईसापुर में, ठीक है, 995 ईसापुर में क्या हुआ? 995 ईस्वी में क्या हुआ? इन्होंने अपने छोटे भाई को राजगद्दी पर बैठा लिया। कितनी? 995 ईस्वी में क्या हुआ? इन्होंने अपनी राजगद्दी पर अपने छोटे भाई को बैठा लिया। उसके बाद उन्होंने उपाधि धारण की, सहिंसाक और कुमार नारायण। क्या कि इनने उपाधि धारण की, ठीक है, 2 उपाधियां इन्होंने धारण की। इसके बाद क्या हुआ? भोज, इसके बाद क्या हुआ? इनके पुत्र आए भोज, ठीक है, जिन्होंने धार नगरी का स्थापना की, ठीक है, और क्या अपनी कैपिटल इसी को बना लिया। बाद में क्या हुआ? इसको अपनी कैपिटल बनाई। पहले नगरी स्थापित होगी तभी तो उसके बाद कैपिटल बनी। ऐसा नहीं है कि नगरी बनाने का काम है कि 2 दिन में बन गई और अपनी कैपिटल बना ली। नगरी बनाने के लिए बहुत सारे जमीन जायदाद और भी बहुत सारे घर मकान और लोगों की जनसंख्या भी डिपेंड करती है, तो इसमें टाइम लगा। इसके बाद क्या हुआ? उन्होंने उसको ही अपनी कैपिटल घोषित कर दिया। इन्होंने फिर क्या किया कि अब नगरी बन गई, अब क्या किया जाए? इनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, कैसे लोग हमें कैसे जानेंगे? तो इन्होंने क्या किया? भोजपुरी नगर का नगरी की स्थापना की और भोज सागर तालाब भी बनवाया। उसी नगरी में भोजपुर तालाब भी
सॉरी भोज सागर तालाब भी बनवाया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इनका फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। इन्होंने कही कि हमें और भी काम करना है, मतलब लोग हमें और अच्छे से जाने कि मतलब हाँ कोई राजा था। तो इसके बाद इन्होंने केदारेश्वर, सोमेश्वर, सोमनाथ, रामेश्वर, सुंडार एक्सेट्रा आदि मंदिरों का क्या किया, इन्होंने निर्माण कराया। इसके बाद इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की। कविराज की उपाधि धारण करने के बाद इन्होंने रचनाएं की। ऐसा नहीं है आज उपाधि धारण की तो कल ही रचना हो जाए, ऐसा नहीं है, रचना करने में टाइम लगता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने धारा नगरी में, ठीक है, धार नगरी में जहाँ पे इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई तो उसमें सरस्वती मंदिर की स्थापना की और ज्ञान दक्षिणा लेने के पश्चात उन्होंने कविराज की उपाधि धारण की। उसके बाद उन्होंने अपनी रचनाएं, ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं के रूप में सामा संघ, सूत्रधारा और सरस्वती कंठ भरण, सिद्धांत संग्रह और आयुर्वेद सर्वोसर्व, ठीक है, रूप में मतलब इन्होंने क्या की, रचनाएं की। कितनी रचनाएं की, इन्होंने 5 रचनाएं की। ठीक है, इनके टाइम में साहित्य को का मक्का धारा को कहा जाता था। साहित्य का मक्का किसको, धारा को कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा परमार वंश में ऐसा कौन सा शासक था जिसमें साहित्य का मक्का को धारा कहा जाता, तो आप कहोगे भोज। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए सबसे प्रतापी राजा परमार वंश का, सबसे प्रतापी राजा सियाक। ठीक है, और हुणों को किसने हराया था, मंज ने क्या किया था, हुणों को हराया था। और 6 बार सबसे चालुक्य शासक 43 सेकंड सबसे ज़्यादा किस राजा से हारा, तो अब देखो मुंज से हारा। कितनी बार हारा, 6 बार हारा। परमार वंश का सबसे प्रतापी राजा सियाक। ठीक है, इसके और परमार वंश के सिंधु राज को कब गद्दी पर, आप लिखोगे 995 ईसा पूर्व। उनकी उपाधियाँ कौन कौन सी थी, सहिंसाक, कुमार नारायण। ठीक है, और आपसे पूछा जाए भोजपुरी नगर की स्थापना किसने की, राजा भोज ने, जो किसके थे, परमार वंश के शासक थे। इसके बाद सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया, राजा भोज ने। ठीक है, कविराज की उपाधि धारण किसने की, परमार वंश में, तो आप लिखोगे भोज ने। सबसे ज़्यादा काम किसने किया, इसमें सबसे ज़्यादा काम किया भोजपुर ने, जिसने मंदिरों का निर्माण किया। और सरस्वती मंदिर की स्थापना कब की, धार नगरी में, सबसे ज़्यादा धार नगरी में सरस्वती मंदिर की स्थापना करने वाला शासक कौन था, तो आप लोग परमार वंश का भोज शासक था, जिसने क्या किया था, सरस्वती मंदिर की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, इतनी मेहनत को आप देखते हुए तो अच्छा लगता है। अगर आप कंटेंट अच्छा पढ़ रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, और जितने लोग हो सके उतने लोगों को शेयर कीजिए। जितने लोगों को आप शेयर करोगे उतना ही आप लोगों और मेरे को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, आप लोगों को कंटेंट अच्छा दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो आप ऑनलाइन चैट पे भी बात कर सकते हैं। आपकी कोई भी कंटेंट या कोई भी सवाल, मैथ किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके बताइए। उस टॉपिक का आंसर आपको शाम तक मिल जाएगा, मेरे देखने के बाद 1-1.5 घंटे में मिल जाएगा। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।